निर्णय लिया है। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी का तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम बोले छोटे किसानों के फायदे के लिए तीनों कृषि कानून लाए थे। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई। मोदी ने कहा नेक नियत से कानून लाए लेकिन समझा नहीं पाए। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम का एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा किसानों का संघर्ष काम आया, फैसले की वजह चुनावी। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा किसानों के हक में लिया फैसला। छोटे किसान निश्चित रूप से इस कानून को चाहते थे, सारे किसान इस देश के कानून को चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान हैं जो इस कानून से संतुष्ट नहीं थे और उन किसानों को संतुष्ट करने में हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से देश के किसानों के हित के निर्णय होंगे। सीएम गहलोत का ट्वीट, किसानों के बलिदान की जीत। किसान संगठनों ने स्वागत किया लेकिन आंदोलन वापसी से इनकार किया। अंत भला सब भला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता। 2 टूक आप देख रहे हैं और अंत भला तो सब भला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। सुबह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, देश को संबोधित किया और जो उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद उन्होंने पूरी कर दी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने देश के कुछ किसानों को कानून के बारे में नहीं समझा पाने को लेकर अफसोस भी जताया। वहीं वापसी के फैसले को विपक्ष केंद्र सरकार की हार के तौर पर देख रहा है। 14 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं किसान अभी भी आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। आखिर कब किसान आंदोलन समाप्त करके अपने घर जाएंगे, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा।
कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय किया है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है सर आपका भी। और किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ जुड़े हैं। रामपाल जी, स्वागत है सर आज की इस खास चर्चा में। और ये खास चर्चा आपके बिना आज पूरी हो नहीं सकती थी सर। सबसे पहले रामपाल जाट जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को आप? किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। किसानों को लेकर उन्होंने दूरदृष्टि का अपने बार बार परिचय दिया है। पहले फैसला लिया और अब फिर से किसानों की संवेदनशीलता किसानों के प्रति जताते हुए, किसानों के हितों को देखते हुए उन्होंने आज ये बड़ा ऐलान कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी शायद। आज तो आप तारीफ करेंगे दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रामपाल जाट जी, जी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। रामपाल जाट जी तक मैं फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, इस फैसले को सर किस तरह देखा जाए? देखिए सुमित जी, इस फैसले को एक तरीके से आज देव दिवाली, गुरु पर्व और अन्नदाता को हमारे वेदों में देवता ही कहा है, तो देवताओं की दिवाली है, वैसे अन्नदाताओं की दिवाली आज मोदी जी ने ये वापस लेके मनाई है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आज उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब वो इसे सियासी जो है, जुबानदार है, जो बयानवीर है, वो इसे मास्टर स्ट्रोक कहें, मजबूरी कहें, लेकिन कुल मिलाकर जो इसका लब्बो लुबाब है वो ये है कि देश में अन्नदाता को आज एक खुशी का एहसास हो रहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने से उनके जो संकट थे वो दूर हो गए हैं। अब दूर हुए या नहीं हुए हैं, जब आजादी के 75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जरूरत तो थी कुछ सुधार की। अब उस सुधार को समझा नहीं पाए, या उसका जो लब्बो लुबाब है जो बता रहे हैं कि खालिस्तान से जुड़ गया था और इनपुट आया था कि देश में दंगे हो जाएंगे, इस वजह से फैसला वापस लिया। लेकिन कुल मिलाकर जो 5 राज्यों के जो चुनाव है, जो एक सियासी वेपन है या विपक्ष पर सियासी खंजर मोदी जी ने चलाया है, ये आने वाले 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे तय करेंगे। लेकिन जो आज अशोक गहलोत ने पीसीसी में जो बयान दिया इंदिरा गांधी जी को, जो आयरन लेडी थी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ये अहंकार की हार है, ये अन्नदाताओं की जीत है, और जो शहीदों को नमन करिए, जो किसानों को शहीद हुए हैं उनको नमन करिए। एक जो सबसे बड़ा इस आंदोलन में जो सवाल उठ रहा है कि किसान संगठनों का अभी सरकार पर विश्वास नहीं है कि वो जो 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इस कानून को वापस ले लेंगे। रणजीत सुरजेवाला ने कहा कि आप जब अध्यादेश लाकर ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, तो अध्यादेश लाकर ही इस कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। प्रियंका गांधी जी ने भी बात कही है। कुल मिलाकर जो ये आज का जो फैसला है मोदी जी का, ये जो कहा जाता था कि मोदी जी अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, उस पर भी उस साँच जो उनकी थी उस पर भी आंच आई, उस प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है कि किसान हित में वो फैसला ले लेते हैं, किसान हित में बैकबोन। अब जब उन्हें यूपी में जाना है, लखीमपुर खीरी और कई जगह के जो मामले हैं, आपने देखा जो अभी उपचुनाव हुए उसमें अभय चौटाला की जीत, जिन्होंने इन किसानों के काले कानून के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया और फिर जीत कर आए। दूसरा जो हिमाचल में हुआ, जहां के खुद बीजेपी के राष्ट्रीय ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को भी शामिल कर लेता हूँ चर्चा में, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी तो आज काफी खुश होंगे। स्वर्णिम जी, आपके प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है किसानों के हित में। आज तो मैं देखिए रामपाल जाट जी से ये सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन उन तक बात नहीं पहुंची। आज तो आप दिल खोलकर तारीफ कर सकते हैं अपने प्रधानमंत्री की। देखिए सुमित जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया, तो फिर क्या जो 3 कृषि कानून जब लाए थे जिनको काले कानून की संज्ञा दी गई, तो वो क्या अहित में फैसला था? बिल्कुल निश्चित रूप से था। नहीं, उन्होंने एक साल से समझा नहीं पाया। अफसोस इस बात का रहा, समझा नहीं पाया। यानी कोई शब्द का मतलब समझिए
कि कानून तो हित में थे, लेकिन किसान नहीं समझ रहे थे, तो ठीक है, जैसा वो समझ रहे हैं अब उनके हित को लेकर अब आंदोलन पर डटे हुए हैं सर किसान। 1 साल हो गया, तो कोई ना कोई तो उसका सुमित जी, रास्ता निकालना पड़ता है। अधिक समय, देखिए 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बगैर उनका आंदोलन जारी है। 700 से अधिक किसान वहां पे शहीद हो चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं, आज तो आप दिल खोलकर तारीफ कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं तो अगर प्रधानमंत्री जी उन शहादत दिए हुए किसानों को या देश से इसको देश पे किसान कानून थोपने के लिए माफी मांगते तो ज्यादा बेहतर होता। आज ये बात समझ में आ गई है कि लोकतंत्र में वोट की ताकत ने एक अहंकारी प्रधानमंत्री को अपने तानाशाही रवैये से डिगने के लिए मजबूर किया। अपने जो अगर तानाशाह होते तो इस फैसले को वापस क्यों लेते? देखिए, तानाशाही रवैया कह रहा हूं मैं, क्योंकि तानाशाह तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देश में तानाशाह हो ही नहीं सकता। ये देश लोकतंत्र है। बिल्कुल तानाशाही रवैया था। जब 1 साल से आप मान नहीं रहे और जब वोट की चोट आपको पड़ी और आगे आने वाले समय में आपको वापस वोट की दरकार है, तो आपको झुकने पर वोट ने ही मजबूर किया। ये लोकतंत्र की सच्चाई और खूबसूरती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन उपेंद्र मिश्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी विचारक है। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका सर। वोट की चोट पड़ी, ये कह रहे हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि वोट की चोट पड़ी और इसलिए प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। देखिए, अभी ये जो भी बातें हो रही हैं, इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि ये वोट की चोट नहीं है। एक संवेदनशील अभिभावक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया है कि जब हम किसी बात को अपने बच्चों को, अपनी जनता को, अपनी समग्र लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो हट के आगे बड़ों को झुकना एक ही बहुत बड़ा बड़प्पन है। और जिस तरह का विराट व्यक्तित्व का परिचय आज माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, इसलिए सारी बातें जो हुई वो अब पीछे छूट गई हैं और उनके व्यक्तित्व का एक नया परिदृश्य सामने निकल कर आया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के हित में कोई भी निर्णय, एक कदम पीछे हटने का भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं झुक जाऊंगा, लेकिन देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन हो क्या रहा था कि पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह से सीमाओं को सील करके सड़क पर किसानों की आड़ में जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा था, देश और दुनिया में हमारा परिदृश्य ऐसा दिखाया जा रहा था, उसमें आखिर प्रधानमंत्री क्या करते? तो जब घर का बच्चा कुछ इस तरह की विचित्र तरह की हरकतें करने लगता है, नालायकी करने लगता है, तो अब बड़ों को, अभिभावक को संवेदनशील होकर निर्णय लेने पड़ते हैं और वैसा ही निर्णय आज का रहा है। लेकिन इससे देखिए, किसानों के हित में जो बिल थे, उनके बिल के तथ्यात्मक उसमें नहीं हुआ है। किसानों के हित में जो दृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री की, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इसे आज विपक्ष जो कुछ भी कहे, उसको जिन शब्दों में वर्णन करे कोई बात नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ये है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के लिए कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उस बात को चरितार्थ करते हुए अपने पैर धोकर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। रामपाल जाट जी, आवाज सुन पा रहे सर आप मेरी? जी सर, इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? ये सवाल मेरा आपसे था, और साथ में ये भी कि आज तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में 2-4 शब्द बोल ही सकते हैं।